समझ रहे हैं? और बॉलीवुड का भी बता दूं अगर इजाजत हो तो। भागे फिर रहे हो बॉलीवुड के पीछे कि एक आदमी ने 15 को मार दिया, ऐसे फाइटिंग करता है, ऐसे फैट घुमाता, 20 को मार रहा, चक्कू लेके एक ही आया था, कई जगह घूंस के चला गया। अभी की खबर बता रहे हैं, कोई बहुत बड़ा हीरो बताइए, उसके घर में आ गया चाकू लेकर अकेला और जख्मी कर गया। मैंने कहा ये तो 20 को अकेले मार रहे हैं, इनसे एक ना मारा। तो कह रहे हैं वो लोग जो फिल्में देखते, कह रहे हैं हजरत वो तो फिल्मों की बात है। तो मैंने कहा फिल्मों की बात है तो पता चला असली हीरो वो नहीं है, तेरा असली हीरो उमर इब्ने खत्ताब है, तेरा असली हीरो करबला का हुसैन है, तेरा असली हीरो बगदाद का दूल्हा है, तेरा असली हीरो ये साहिब मज़ार है, तेरे असली हीरो ये उलमा है। कहाँ भाग रहा है, कहाँ भाग रहा है? अल्लाह की कसम, जब तक तुम नबी के पीछे थे कलमा पढ़ने के बाद, दुनिया तुम्हारे पीछे, जमाना तुम्हारे पीछे। जब तुमने नबी की शरीयत को छोड़ा, नबी की सुन्नतों को छोड़ा, जमाने ने तुम्हें गाजर मूली की तरफ ढकेल कर रख दिया है। कुत्ता और बिल्ली से बदतर औकात कर दी है। वरना हिम्मत थी जब खत्ताब का बेटा उमर कलमा पढ़ा, ये 40वां फर्द है कि जिसने कलमा पढ़ा मक्का के अंदर। दारे अरकम में जाके मेरे नबी की बारगाह में हाजिर होकर अर्ज की, रसूल अल्लाह मुझे कलमा पढ़ाएं। कहा उमर ये तलवार तो मेरे खिलाफ उठती थी, आज ये मेरे हक में कैसे आ गई, मेरे फेवर में कैसे आ गई? अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, बहन की जबान से कुरान सुना है तो दिल के तेवर बदल गए हैं। अरे उमर ने कुरान सुना तो दिल के तेवर बदल जाए। अगर जमाने को तुम कुरान सुनाने लगो तो जमाना बदल जाए। जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। लेकिन कितने लोग हैं कारी नाज़िर साहब जो कुरान सुना रहे हैं? बस इन मौलवियों का काम है, इन्हीं का काम है कुरान सुनाना पढ़ना। ये सोचते हैं इन्हीं की पपोती, हमारा तो है नहीं। सही बता रहा हूँ, मौलवियों का काम है। कुरान सबकी किताब है कलमा पढ़ने वालों, जितनी इन मौलवियों की किताब है इतनी तेरी भी किताब है। कुरान हुदल लिन्नास है, खाली मौलवियों की हिदायत नहीं है। अच्छा कमाल की बात, उलमा की खास तवज्जो चाहिए। जी। मरने से पहले कुरान की तरफ देखता भी नहीं, और मरने के बाद ऐसा टूटता कुरान पर हजरत, 30 में कुरान, 10वें में कुरान, 40वें में कुरान, बरसी में कुरान, कब्र पे कुरान, घर में कुरान, दुकान में कुरान, मकान में कुरान, मेरी गाड़ी में कुरान, मेरे ट्रक में कुरान। अच्छा, जब तक जिंदा था तो कुरान की तरफ देखा भी नहीं, अब मरने के बाद इतना कुरान तुझे याद आ रहा? पहले खुद नहीं पढ़ा कुरान, अब जो है कुरान इन मदरसे के बच्चों को नहीं पढ़ने दे रहा। पूरे 11वीं की महीना नहीं होती है तालीम, देख लो आप हमारे सुन्नी मदरसों में। अगर मेरी बात गलत हो तो पूरे मुहर्रम में नहीं पढ़ने देते। अगर मौलाना ना भेजे तो बच्चा खाना खाता हो, हजरत हमारे घर से आज खत्म, तुमने कुरान खानी के लिए नहीं भेजा। जो चंदा दे दिया करता था वो भी खत्म, कुरान खानी के लिए नहीं भेजा। और फिर क्या कहता है, यार हाफिज तो वहाबियों में होता, यार उनके यहाँ 11वीं नहीं, 12वीं नहीं, मुहर्रम नहीं, तू पढ़ने नहीं देता। यार शाबान की वैसे 15 शाबान को छुट्टी हो जा, 15 शव्वाल को वैसे पढ़ाई हुई, 1 महीना ये निकाल दो, 1 महीना रमजान का निकाल दो, 2 महीना, एक तू 11वीं में नहीं पढ़ने देगा मदरसे में, 3 महीना एक मुहर्रम में नहीं पढ़ने देगा, 4 महीना एक रबीउल अव्वल में नहीं पढ़ने देगा, 5 महीना अब अब्बा मर गए कब्र पर पढ़ो, अब तीजे में पढ़ने के लिए 1 महीना निकाल दो, 6-7 महीने तू कुरान नहीं पढ़ने दे रहा, हाफिज बनेगा कहाँ से टनाटन? बनेगा कहाँ से टनाटन? एक मिजाज बनाओ, हाथ जोड़ के उलमा से भी अर्ज करता हूँ, मिजाज बनाओ। अगर किसी को कुरान खानी चाहिए तो उससे कह दो श्रीनिधि के मदरसे में आ जा, जो बादे फजर से और छुट्टी तक हमारे बच्चों ने कुरान पढ़ा है, वही हम इसाले सवाब तेरे बाप के लिए भी कर देंगे, तेरे दादा के लिए भी कर देंगे। अरे तेरे घर पे ही कुरान खानी नहीं होगी, बल्कि जो मदरसे में बच्चों ने कुरान पढ़ा है ये भी वही कुरान है जो तेरे घर पे पढ़ा जाएगा। कम से कम बच्चों का टाइम बचेगा। और कुरान खानी हो रही है, यहीं शरीनी लिया और यहीं आखिर होगी ना छुट्टी में, तो क्या करेंगे मौलाना साहब, कारी साहब उस पे फातिहा पढ़ देंगे, और जितना तेरे घर पे तो एक ही कुरान पढ़ा जाएगा, गारंटी नहीं है वो एक भी पढ़ा जाए कि नहीं पढ़ा जाए।
और ये भी गारंटी नहीं है कि बच्चे कलकला, इख्फा, इजहार, गुन्ना, मद्दे मुत्तसिल, मद्दे मुनफरिद, मद्दे लादिम, मद्दे लीन लादिम, मद्दे लीन आरिद और मद्दे मुत्तसिल, मद्दे मुनफसिल ये रियायत करते हो। लेकिन जब उस्ताद बैठा होता तो ये डंडा लेके बैठा होता, ये सब की रियायत कराता है। तो जो कुरान मदरसे में पढ़ा गया वो ज्यादा काबिल कबूल है बमुकाबिल उसके जो तेरे घर में पढ़ा गया। तेरे घर में पढ़ा गया तो बच्चे अकेले पढ़ रहे थे, पता नहीं कैसा पढ़ा, मगर जो बच्चों ने अपने उस्ताद के सामने पढ़ा वो तजवीद की रियायत के साथ पढ़ा, कवायद के साथ पढ़ा है। तो जो कुरान खानी घर पे पढ़ा रहा वो कुरान जो बच्चे पढ़ेंगे उससे बेहतर कुरान मदरसे में पढ़ेंगे। टाइम का टाइम बचेगा और बेहतर से बेहतर कुरान खानी होगी। मैंने तो अपने मदरसे में ये माहौल बनाया भैया। मैं समझा देता हूँ, तेरे घर पे एक ही कुरान पढ़ेंगे और यहाँ सुबह से लेके 12 बजे तक कई कुरान हो जाए। कोई सबक का पारा सुना रहा, कोई पिछले का पारा सुना रहा, कोई सबक सुना रहा और फिर कोई उसे याद कर रहा, कोई पढ़ रहा। आप बताओ कितने कुरान हो जाते होंगे? यार हजरत बात तो सही है। और मैंने कहा जो तेरे घर पे पढ़ेंगे मैं अपने मदरसे में, मैं अपने घर पे, मुझे नहीं पता कैसा पढ़ेंगे भाई, तू जाने वो जाने, लेकिन जो यहाँ पढ़ने वो हमारी गारंटी है। हमारी निगाहों के सामने पढ़ा ना, कलकला तक कराते हैं यहाँ तो, वहाँ क्या पता। कहने लगा हजरत बात तो सही है, तुमने शरीर फिर यहाँ ना लिया। ऐसे ही होगा कि नहीं होगा? इंशाअल्लाह। तो कुरान मरने के बाद नहीं, जिंदा हो तब भी कुरान की तरफ आओ। हजरत उमर 40 में इंसान एक कलमा पढ़ा, खड़े हो गए। क्यों खड़े हो? कहा या रसूलल्लाह इजाजत दो, कलमा पढ़ने वालों पे बड़ा सितम किया गया। कलमा पढ़ने वालों की सीनों पे कभी पत्थर रख के कोड़े मारे गए, कभी हबशा के बिलाल को बड़ा सताया गया। या रसूलल्लाह बड़े जुल्म के पहाड़ तोड़े गए। आका इजाजत दो उमर को कि आज काबे के हरम में हो खड़े हो के कलमा पढ़ेगा और बता देगा मक्का के अंदर कि अब कलमा पढ़ने वालों डरने की जरूरत नहीं है, कलमा पढ़ने वालों घबराने की जरूरत नहीं है। अब खत्ताब का बेटा उमर ने कलमा पढ़ लिया है। कहा अभी हमारी तादाद कम है। कहा या रसूल अल्लाह आप इजाजत तो दे। उमर तादाद को नहीं देखता, न देखो तीर पे डर किया, न खंजर पर, न भाले पर, भरोसा है कोई सादा सी काली टुकड़ी वाले पर। इजाजत तो दे, मैं काबे के हरम में कलमा पढ़ूंगा। इन उलमा से पूछो, उमर काबे के हरम में आ गया। लोगों वो जो कलमा पढ़ने वालों को सताया जाता था, कलमा पढ़ने वाले छिप छिप के कलमा पढ़ते थे, दिखा के कलमा नहीं बल्कि छिपा के पढ़ते थे। आज उमर काबे के हरम में खड़े होकर ऐलान कर रहे, मक्का वालों देखो आज खत्ताब का बेटा उमर कलमा पढ़ रहा है, आओ मुझे रोको। अगर जिसने माँ का दूध दिया है उमर को रोको, मगर उमर को रोकने से पहले अपने बच्चों से कह के आना, आज के बाद अपने आप को यतीम समझना, मुकाबला उमर से है। उमर ने कलमा पढ़ा तो इस्लाम घाटियों से निकल के मैदानों में आ गया। जब तुम 40 थे अल्लाह ने तुम्हें जब रुस्वा ना होने दिया ना, तुम्हें झुकने ना दिया, अल्लाह ने रुस्वा ना होने दिया। जब तुम बद्र के मैदान में 313 पहुंचे तो अल्लाह ने तुम्हें जब रुस्वा ना होने दिया। तो आज तो तुम्हारी तादाद पूरी दुनिया में 1.25 अरब है, अब रुस्वा क्यों हो? सिर्फ वजह यही है कि नबी की जिंदगी को आपने आइडियल नहीं बनाया। बिल्कुल दुखती हुई रग पर मैं पॉइंट टू पॉइंट बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। हो सकता है कि आपको मेरी तकरीर में ये खुश्क जुमले हैं, आपको मजा ना आ रहा हो, लेकिन अल्लाह की कसम अगर इस पर अमल कर लिया ना तो तेरी जिंदगी में बहारें आ जाएंगी। 40 थे तो अल्लाह ने झुकने नहीं दिया, 313 थे तो अल्लाह ने झुकने नहीं दिया। आज 1.25 अरब हो, आज क्यों रुस्वा हो गए? नबी को हमने आइडियल नहीं बनाया, हमारी जिंदगियों में आइडियल कोई और आ गया है और गलत रवि से मनाजिल का बोध बढ़ता है। मुसाफिरों रविश कारवां बदल डालो। अगर चाहते हो कि अल्लाह की मदद आए तो पहले अल्लाह की इबादत शुरू कर दो, खुदा की कसम उस रब की मदद आ जाएगी।
अच्छा एक बात और बताऊं, उसमें आपकी तो तादाद बहुत ज्यादा है यार, और आपको अल्लाह ने बड़ा मजबूत भी बनाया है। जब मक्का के अंदर जुल्म और सितम की आंधियां ज्यादा चली, मेरे नबी ने हिजरत का फैसला फरमाया। अच्छा हिजरत करने में भी बहुत सी हिकमतें थी, बहुत से मामलात थे जो मेरे मुस्तफा ने हिजरत फरमाई, वरना किसकी ताकत थी कि मेरे नबी को मक्का से निकाला? अरे किसकी ताकत थी? मेरे नबी तो अगर पहाड़ को हुक्म देते तो मक्का वालों को पीस देता। हजरत नूह अगर दुआ करें तूफान आ जाए, मुझे बताइए कि मेरे नबी दुआ करें तो मक्का के लोगों को पीसा नहीं जा सकता था? मगर हिजरत करने भी बहुत से हिकमतें थी। हिजरत करने में मेरे नबी ने हिजरत फरमाई। हिजरत अबू बकर साथ में मेरे नबी गार में तशरीफ ले गए। आप कहते हो हम कमजोर हैं, इतना कमजोर तो नहीं है ना तुम। हिजरत की रात अबू बकर का साथ गार में पनाह। जब मेरे नबी ने गार में पनाह ली, गौर करना, गौर करना, नबी के हिफाजत के लिए कोई बटालियन नहीं आई, नबी के हिफाजत के लिए कोई फौज और लश्कर नहीं। अल्लाह चाहता तो भेज देता। जो करना, बहुत प्यारी बात करने लगा हूं, और इससे एतमाद बहुत पुख्ता होगा, आपका जो मनोबल है बहुत ऊंचा होगा। अल्लाह चाहता फरिश्तों से कहता जाओ गार के दहाने पे जाके मेरे नबी की हिफाजत करो। जाते? अरे बोलो आते कि नहीं आते? आजा। लेकिन अल्लाह ने किसी फरिश्ते को नहीं, अल्लाह चाहता किसी फौज के लश्कर को भेज देता। नहीं, अल्लाह ने दिखा दिया। जलसे में आने वालों, अल्लाह ने दिखा दिया। अगर अल्लाह मदद करने पे आ जाए तो बड़े बड़े कमजोरों को भी ताकतवर बना देता है। मुस्तफा गार में है, मक्का के लोग पीछा कर रहे हैं, नबी का ताक़ुब कर रहे हैं, नबी के निशानात को ढूंढते ढूंढते सूंघते सूंघते नबी तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं पर उस गार के दहाने पर, उस गार के दरवाजे पर कोई पावरफुल मखलूक नहीं, कोई ताकतवर मखलूक नहीं। लोगों जरा गौर करना, कोई हैवी मखलूक नहीं, एक छोटा सा कीड़ा जिसे तू मकड़ी कहता है, जिसकी वजन मुश्किल से 10 ग्राम होगा। आपने खुद अपने घरों में मकड़ी को देखा होगा। इसका काम क्या है? बस ये अपने मुंह से एक लुआब निकालता है, जिसे आप और मैं जाला कहते हैं। वो जाले की औकात इतनी है, अगर जोर से फूंक मार दी जाए तो जाला टूट जाता है, तेज हवाएं चल जाएं जाला टूट जाता है। लेकिन मकड़ी ने देखा आमिना का लाल आज मेहमान बना है, आज गार में तशरीफ लाया है, आज गार जगमगा रही है, गार अपनी किस्मत तनाश कर रही थी। मकड़ी अल्लाह की बारगाह में दुआ करती है, मौला आज तेरा हबीब आया है और आज तेरे हबीब की मदद करना चाहते हैं, आज तेरे नबी के चाहने वालों में नाम निकालना चाहते हैं। मगर मक्का के लोग हो रहे हैं जो नबी के खून के प्यासे हैं, हाथों में तलवार है, हाथों में पंछियां है, हाथों में नेज़ा है। या अल्लाह, उनका मुकाबला ये 10 ग्राम का कीड़ा मकड़ी कैसे कर सकता है? लेकिन मोहब्बत तो मेरे अंदर भी है। बता मौला मैं क्या करूं? रब की रहमत ने जवाब दिया, अगर वाकई नबी से मोहब्बत करने वाला कीड़ा है तो जो तुझसे हो सके वो तू करके तेरी कमजोर वजूद को ताकतवर बनाना ये खुदा का काम है। तेरे कमजोर वजूद को ताकतवर बनाना ये खुदा का काम है। तुझसे जो हो सकता है अर्ज की मौला, बस मैं तो जाला ही लगा सकता हूँ। हाय हाय हाय, मैं तो जाला ही लगा सकता हूँ। मौला मेरे मुंह से जो लुआब निकलता है वो जाला लगाने का काम कर सकता हूँ। मैं तो इस काबिल भी नहीं कि पत्थर उठा के आने वालों को मार दूं। मौला मैं तो इस काबिल भी नहीं कि मैं तलवार उठाऊं, मैं तो इस काबिल भी नहीं कि उनका मुकाबला कर सकूं। बस जाला लगा सकता हूँ। रब की रहमत ने पुकारा, रब की रहमत की तरफ से गोया इशारा हुआ, तू जाला तो लगा दे, तेरे जाले को तेरा रब इतना ताकतवर बना देगा, मक्का वाले तो क्या पूरी दुनिया वाले ना तोड़ सकेंगे। आप कहते हो हम क्या कर सकते हैं? आम आदमी आज ये कह रहा मौलाना हम क्या कर सकते हैं, हालात बड़े खराब है। तू नमाज पढ़ सकता, अपने घर में इस्लामी माहौल पैदा कर सकता है, ज़कात निकाल सकता है, हराम खाने से बच सकता है, शादी में डांस पार्टी से रुक सकता है। हम क्या कर सकते हैं? मेले ठेलों में जाने से रुक सकता है,
हम क्या कर सकते हैं? कुरान पढ़ सकता, ये तू कर ले, बाकी खुदा पे छोड़ दे। बहुत अच्छा। अरे बाकी करना तो खुदा का काम है, मुसब्बिबुल असबाब तो वो है ना, वो तेरा काम थोड़ी नहीं है। देख खुदा कर रहा, अमेरिका में हो रहा है कि नहीं हो रहा? कर रहा, करेगा तो तू जरा तरह समझ जा। पता नहीं किसकी दुआ कबूल हुई है, अल्लाह जाने। हाँ, हम क्या कर सकते हैं मौलाना? हालात बड़े खराब है। ए भाई बात नहीं, तुम खामोश रह सकते हो, जलसे में ये कर सकते हो। मस्जिद में भी खामोश नहीं है, जलसा तो जलसा, हम क्या कर सकते हैं? खुतबे में भी बोल रहा, हम क्या कर सकते हैं? समझ रहे हैं आप? अजान हो रही है, अगर मौलाना पास में खड़ा, हजरत अजान हो गई, चलिए। अच्छा हजरत के लिए अजान हो रही है, तेरे लिए नहीं हो रही? अगर नमाज के वक्त किसी मौलाना को बाहर देख ले, फतवा लगाए देगा, अरे मौलवी को मैंने टहलता देखा, नमाज नहीं पढ़ रहा। अच्छा मौलवी नहीं पढ़ रहा तो चलो गलत है भाई, जाहिर सी बात है, लेकिन तू नहीं पढ़ रहा तो कौन सी जायज है? मुसलमान दिखाओ कहाँ मौलवी को पढ़ दे। हर मुसलमान मर्द औरत आकिल बालिग को पढ़ दे जी, क्या बात। मौलवी पे यूं कर दे कि मौलवी मुसलमान है, वरना इल्म वाले तो कितने और भी हैं। अरे अरबी के जानने वाले मुसलमान ही थोड़ी हैं, अरबी के जानने वाले गैर मुस्लिम भी मैं आपको बता दूं कितने। दिल्ली में एक यूनिवर्सिटी है, उसका एक प्रोफेसर है गैर मुस्लिम है, कहता कुरान का 7 तरह से तर्जुमा जानता हूं गैर मुस्लिम। समझ रहे हैं मेरे भाई? फर्ज नहीं, मुसलमान नहीं। नमाज फर्ज होने के लिए मुसलमान होना शर्त है, और आकिल भी होना फर्ज है, और बालिग भी होना शर्त है। पता चला दीवाने पे नमाज फर्ज नहीं। हाँ, दीवाने पे नमाज फर्ज नहीं है। दीवाना तो अगर 50 साल का भी मर जाए तो उसकी नमाज जनाजा में भी बच्चे वाली दुआ पड़ी जाएगी। हाँ, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? आज बोल बहुत कम रहे हो आप, और मेरी तकरीर के 19 मिनट बचे हैं। 12 बजे तक का टारगेट मैंने खुद लगाया था, 1 घंटा हो चुका है। सही है ना? इसके बाद जो है फिर इंशाअल्लाह और चलेंगे। हम तो अचानक टपक गए, और माशाअल्लाह आज आप बड़ा अच्छा सुन रहे हैं। अल्लाह सलामत रखे, अमल की तौफीक अता फरमाए। माशाअल्लाह अल्लामा फरीद साहब कुल्ला बैठे हैं, दुआएं दे रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। समझ रहे हैं आप? ये सब इनकी जूतियां सीधी करने का समय है जो आपके सामने हम बोल रहे हैं। और ऐसा मजमा बहुत कम देखता हूँ हुजूर सैयद साहब जैसा आज आपके जलसे में देख रहा हूँ। एकदम ऐसा बंधा हुआ मजमा है जैसे मीठे चश्मे के करीब चींटियां जमा हो है ना। माशाअल्लाह लगी नहीं जाके सर्दी का माहौल है, इसके भी नबी के आशिक कहते हैं। लोग कहते हैं कि कव्वाली कराओ, मुकाबला कराओ, तब भीड़ होगी। नहीं नहीं यार, जलसा कराओ तब भी भीड़ होती है। सुभान अल्लाह। नसीब वाले होते हैं जिनको अल्लाह और उसके रसूल की महफिलें मिला करती हैं। 10 ग्राम कीड़े का वजन 10 ग्राम 10 ही ग्राम होगा, कम भी हो सकता है, कोई ज्यादा भी होगा। मैंने मिकदार दरमियानी जाला लगा दिया। अब जाला लगा दिया, अब जाला कितना ताकतवर है आप जानते हैं। कहा तू लगा दे, इसे ताकत देना तो ये हमारा काम है। ये वादा तुझसे अगर मोहब्बत में मेरे नबी की तूने अगर ये लगाया है तो तोड़ने ना दूंगा कोई भी जाए, टूटने ना दूंगा कोई भी जाए। हम क्या कर सकते हैं? मकड़ी के बराबर तो हो, अरे मकड़ी के बराबर तो हो, इतना तो कर सकते हो ना। लगा दिया, लगा के बैठ गई। अब देख रही मौला मोहब्बत दागदार ना हो सके, इसको बचाना। कहा तेरा जाला भी बचेगा तो कमली वाला भी बचेगा। जोर से बोलो यार सुभान अल्लाह। आ गई, सूंघते सूंघते आ गई। कहा निशान यहाँ तक मिले, अंदर चलो, अंदर है। अब मकड़ी, या अल्लाह ये अंदर गए तो जाला तो जाते ही टूट जाएगा, लेकिन अल्लाह अक्ले फेर देता है, भेजों को उल्टे कर देता है। अक्ले फेर देता। खुदा जब दीन लेता है तो अक्ले छीन लेता है। समझ रहे हैं आप? अक्ले फेर देता है।
इन्हीं में का एक बोला अंदर तो जा रहे हो मगर अंदर है नहीं कमली वाले। कहा क्यों? कहा गौर से देखो, तजर्बा कुछ है कि नहीं है? क्या तजर्बा बहुत है? तो कहा गौर से देखो, इसके दरबार देखो, इस पे जाले नजर आ रहे हैं, अगर कोई अंदर गया होता तो जाला नहीं होता। कोई अंदर जाएगा तो टूट जाएगा। मतलब ये हुआ कि अंदर जाके अपनी एनर्जी वेस्ट करना, अपने आप को थकाना। दूसरी जगह पर देखो मोहम्मद यहाँ नहीं है, ये वापस गए। जब ये वापस जा रहे थे तो गोया के मकड़ी किसी की जबान में कह रही थी, बनके फानूस जिसकी हिफाजत हवा करे वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मकड़ी किसी की जबान में कह रही थी, या अल्लाह अगर तू मकड़ी को ताकत दे दे तो फिर मकड़ी इतनी ताकतवर हो जाए कि उसका जाला फौलादी जंजीरों से ज्यादा मजबूत बना दिया जाता है। अरे कुर्बान जाओ यार। 30वां पारा पढ़ो सूरह फील। 50 क्विंटल का हाथी लेके आया अबरहा, काबा को तोड़ूंगा। अल्लाह चाहता तो पहाड़ को हुक्म देता, चलो यहाँ से उठो और अबरहा के लश्कर के ऊपर गिर जाओ। अबरहा का लश्कर दब जाता, लेकिन नहीं, अल्लाह ने 50 ग्राम के परिंदे अबाबिल से कहा तू तो चल। अल्लाह मैं और वो 50 क्विंटल का हाथी क्या मुकाबला है? का चल तो जब रब की मेहरबानी होती है ना तो फिर ऐसे ही होता है। देखो एक बात बताऊं मैं आपको, बोलो मत बाबू। हजरत ज़करिया ने ना बुढ़ापे में दुआ मांग ली थी, अल्लाह मुझे औलाद दे दे, रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा, दुआ मांग ली। अल्लाह ने फरमा दिया इन्नल्लाह युबश्शिरुका बियहया। चलो हम तुम्हें खुशखबरी देते हैं यहया की। जब इन्हें खुशखबरी मिली कि बेटा होगा, यहया होगा, नबी होगा, तो पता क्या बोले? बोले वमराअती आक़िर, या अल्लाह इससे पहले का है मैं बूढ़ा हो गया और मेरी बीवी बांझ हो गई। वो मराठी आखिर मेरी बीवी बांझ हो गई। जलसे में आने वाले डॉक्टर से पूछना, अगर बांझ हो जाए औरत तो बच्चा होगा, मना कर देगा, नहीं होगा। हकीम से पूछना, औरत जब बांझ हो जाए तो बच्चा होगा, नहीं होगा। और हजरत ज़करिया की बीवी बांझ, खुद बूढ़े, कह रहे अल्लाह कैसे होगा? अल्लाह कह रहा काला कज़ालिका अल्लाहु यफ़अलु मा यशा, अल्लाह ऐसे करता है जो चाहता है। बांझ नहीं देखता, वो बुढ़ापे नहीं देखता, अल्लाह ऐसे ही करता है जो चाहता है। ये 50 ग्राम का अबाबील परिंदा, वो 50 क्विंटल का हाथियों का लश्कर, या अल्लाह मुकाबला कैसे होगा? अल्लाह ऐसे ही करता जो चाहता। चल तो अगर इन हाथियों को खाई हुई खेतियों की तरह ना कर दूं तो कहना, इनको खाई हुई खेतियों की तरह ना कर दूं तो कहना। हम क्या कर सकते हैं? अभी तुम क्या कर सकते हो? तुम गालियां दे सकते हो, तुम झूठ बोल सकते हो, तुम ये कर सकते हो। तुम जो कर सकते हो वो तुम करो, बाकी अल्लाह पे छोड़ दो। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? जो तुम कर सकते हो, फजर की नमाज पढ़ सकते हो, आज के बाद कसम खा के उठो, या अल्लाह पढ़ सकते हैं तो आज सुबह से ही फजर की पढ़ना शुरू। हाथ उठा के बोलो, देखो हाथ उठा के बोलो, किराए का नहीं है, उठाए रहो, किराए का नहीं है। फरिश्ते, अच्छा बहुत से लोगों का भी नहीं उठ रहे हैं, मत उठाओ, तुम्हारा भी उठने का वक्त आएगा। उठाए रहो, अच्छा जिनको नहीं उठाना वो ना उठाए, जिन्हें उठाना वो उठाए रहे। या अल्लाह जिन्होंने हाथ उठाए हैं इन्हें तो पक्का नमाज़ी बना दे। या अल्लाह हर बुराई से इनकी हिफाजत फरमा दे। या अल्लाह जिन्होंने नहीं उठाए उन्हें उठाने की तौफीक अता फरमा दे। आज से फजर शुरू कर दो, बाकी अल्लाह पे छोड़ दो, इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह। इधर वाले भी बोलो जरा, फजर से नमाज शुरू हो जाएगी, बोलो इंशाअल्लाह। घर पे बीवी से, अम्मा से, भाई से कह के, अरे अब तो किसी की जरूरत नहीं है, जेब में जो रखा हुआ ना ये सब काम करता है, इससे कह के सोना फजर में उठाना, ये उठाएगा। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इससे गलत काम क्यों ले रहे हो? ये सब काम करता, अच्छे भी बुरे भी, तो अच्छे अच्छे काम लो ना इससे। ये दोनों काम करता है, ये दो धारी तलवार है, अच्छे भी बुरे भी। तो बुराई से क्यों ले रहे हो? अच्छे काम ना लो। अरे बात समझ में आ रही है? इसे कह के सोना, इसे फजर में उठाना, ये उठाएगा, ये उठा देगा।
40 दिन तक ऐसी नमाज पढ़ लो कि दुकान छूटे तो छूटे, नमाज ना छूटे, मकान छूटे तो छूटे, नमाज ना छूटे, दोस्त छूटे तो छूटे, नमाज ना छूटे। लोग सुन कान खोल के, दुनिया की महफिलें छूटे तो छूटे, नमाज ना छूटे। 40 दिन तक नमाज तुम ना छोड़ना, 40 दिन के बाद नमाज तुम्हें खुद ना छोड़े। छोड़ेगी ना, जहां भी रहोगे वहीं से नमाज तुम्हें ले जाया करेगी मस्जिद में। इंशाअल्लाह बोलो नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। हाँ ये देखो हाथ उठाए तुमने, ये कूफा की जामा मस्जिद वाले हाथ नहीं होना चाहिए। उन्होंने भी उठाए थे कि हुसैन को बुला लो हम साथ देंगे। क्यों उठाए थे? नहीं उठाए थे तो वो वाला हाथ नहीं होना चाहिए। वो भी नमाज पढ़ने वाले थे, वो भी दाढ़ी वाले थे, उन्होंने हाथ उठाए। हजरत इमाम मुस्लिम से कहा अपने भाई हुसैन को बुलाएं हम साथ देंगे। इन्होंने हाथ तो उठा लिए, एक भी नहीं था। जब करबला के मैदान में मुकाबला हुआ तो एक भी नहीं था, मगर हाँ 72 ने हाथ उठाए थे खैमे हुसैन में। सुभान अल्लाह। कहा था हम साथ देंगे। हुसैन ने कहा चले जाओ मैं तुमसे राजी हूँ, ये मेरे खून के प्यासे हैं, मेरा सर कलम करके इनकी प्यास बुझ जाएगी। तुम अपने बच्चों के साथ कहीं जिंदगी गुजार लेना, मेरे रूफा का चले जाओ, मेरे साथियों चले जाओ। सबने कहा था हुसैन ये हाथ उठा है तो खाली ज़बानी तौर पर नहीं है, दिल से हाथ उठाया है। गर्दन तो दे सकते हैं मगर कदम पीछे नहीं हटेगा। हुसैन ने वफा की तस्वीर हजरत मौला अब्बास से फरमाया जरा ये चिराग बुझा दो जो खेमे में जल रहा है, बुझा दिया गया। कहा अब चले जाओ। हो सकता है कि नजर से नजर मिल रही थी तो तुम्हें शर्म लग रही हो जाने में, अब चले जाओ, अब इजाजत देता हूं। कोई नहीं गया। चिराग थोड़ी देर के बाद फिर जलाया तो जितने पहले थे उतने ही अब बैठे। कहा मैंने तो अंधेरा करा के फुल मौका दिया था कि अंधेरे का मौका उठा, मौका पाके चले जाओ। कहा हुजूर चिराग 1000 बार जलेंगे, 1000 बार बुझेंगे, मगर खुदा की कसम जिन नवासे रसूल के मोहब्बत की आग इन सीनों में जल रही है ये कभी नहीं बुझेगी। हमने जो हाथ उठाए हैं वो दिल की आवाज है। अगर करबला की धरती पर किसी का खून बहेगा तो पहले हमारा खून बहेगा, फातिमा के लाल की बारी बाद में आने दी जाएगी। हाथ उठाए नमाज के लिए कूफा की जामा मस्जिद वाले नहीं होने चाहिए, ये खैमे हुसैन वाला हाथ होना चाहिए। इंशाअल्लाह बोलो इंशाअल्लाह। जरा सब लोग मिलके कह दो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। तो मैं जरा आगे बढ़ जाऊं। हिजरत की रात मोहब्बत की बात, टाइम बड़ा कम है, समझ रहे हैं आप, बहुत कम टाइम है। मेरे बाद भी एक खतीब को आपको सुनना है, इसलिए मैंने अपने आप को बहुत रोक के और बहुत ज्यादा सीमा रेखा के अंदर रख के मैं आगे चल रहा हूँ, क्योंकि बात बढ़ गई ना तो फिर मैं किसी की नहीं सुनता जब तक पूरी ना हो जाए। इसलिए बहुत समाट के पहले से ही चल रहा हूँ भाई, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि यहाँ पर मेरे बड़े बैठे हैं, सैयद साहब क़िबला बैठे हैं, मेरे उस्ताद बैठे हैं, तो इसलिए बहुत समाट के बात को आगे बढ़े।